इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसटीआर 3B की फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, काफ़ी सारे यहाँ पे चेंजेस आ चुके हैं। लाइव दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप क्या चेंजेस आ चुका है और अब आपको एक एडिशनल स्टेप भी लेना पड़ता है जीएसटीआर 3B को सबमिट करने के लिए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, प्रोफेशनल एक्सपर्ट से सर्विस अगर आप अवेल करना चाहते हो जीएसटी के रिगार्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700+ रिव्यूज। तो चलिए भाई, यहाँ पे सीधा ले चलता हूँ आपको पोर्टल के ऊपर। तो सीधे हम लोग चलते हैं रिटर्न के डैशबोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड मिलेंगे, लेकिन जीएसटीआर 3B को फाइल करने से पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा जो जीएसटीआर 1 आपने फाइल की है उसको एक बार आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले सिंपली हम लोग ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करने वाले हैं और जो जीएसटीआर 3B है वैसे अगर आप देखेंगे पूरी आपको प्रीफिल्ड मिलने वाली है, यानी कि जो आपने जीएसटीआर 1 भरी होगी उसी के बेस पे पूरी की पूरी जीएसटीआर 3B की समरी यहाँ पे जनरेट हो जाती है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 टेबल्स आपको दिखने वाली है। सबसे पहले 3.1 के अंदर बात करते हैं। तो भाई 3.1 के अंदर जितनी भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई है जो आपने जीएसटीआर 1 के अंदर यहाँ पे भरी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जितनी भी सेल दिखाई हुई है एग्जैक्ट वही सेल जो है आपके जीएसटीआर 3B के अंदर भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने वाली है। और लेट सपोज अगर कोई चेंजेस हुआ है, मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 गलत भरी थी तो उसके बाद अमेंडमेंट के थ्रू आपको जीएसटीआर 1A भरनी पड़ती है। तो 1A में भी आप जो डेटा फिलअप करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्री पॉपुलेट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सिर्फली जो है कंफर्म करना है। उसके बाद में भाई 3.2 कॉलम है वो है इंटर स्टेट का, और अब आप ये देखिए ये कॉलम यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो अगर आपने जीएसटीआर 1 के अंदर इंटर स्टेट जो सप्लाईज वगैरह दिखा रखी है स्टेट वाइज की, राजस्थान की कितनी है, दिल्ली की कितनी है, मेरे केस में ये नहीं है इसलिए 0 दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आपको इसको भी सिंपली जीएसटीआर 1 आप अपनी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप रिव्यू कर लीजिए, वहाँ पे जो डेटा है वही यहाँ पे भी वही डेटा आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी सिंपली आपको कंफर्म करना है। उसके बाद में भाई 4th नंबर पे आता है एलिजिबल आईटीसी का। तो यहाँ पे ये आपको पूरा डेटा जो है जीएसटीआर 2B के थ्रू आ रहा है, यहाँ पे भी आपका प्री पॉपुलेट हो जाएगा जितने भी आईटीसी के लिए आप एलिजिबल हो। और इसके ऊपर भी जस्ट कल ही मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो जीएसटीआर 2B है वो आपकी यहाँ पे कैसे आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, प्लस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में आपको रिकंसाइल करना है कि जो परचेज मैंने यहाँ पे की है उसमें से कोई इनवॉइस यहाँ पे मिसिंग तो नहीं है बेसिकली, या मेरे को क्रेडिट तो पास नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे वेरीफाई वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे जितना भी आपका आईटीसी आएगा आपको कुछ भी यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे भी सिंपली आपको रिव्यू करके केवल कंफर्म करना है। अब गाइस यहाँ पे चेंजेस क्या है, चेंजेस आए 5.1 के अंदर। तो यहाँ पे ना आपका इंटरेस्ट और लेट फीस लगता है अगर आपने प्रीवियस टैक्स पीरियड की मान लीजिए जीएसटीआर 3B यहाँ पे टाइम के ऊपर फाइल नहीं की थी, तो यहाँ पे लेट फीस लगने के साथ में आपका इंटरेस्ट भी चार्ज होता है। तो चेंज अब यहाँ पे ये आ चुका है कि टेबल नंबर जो आपकी 5.1 है उसके अंदर आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होने वाली है। होता क्या है, आपने मान लीजिए आपका कैश के अंदर यहाँ पे बैलेंस नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, और क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे हैं और अगर आपने डिले भी यहाँ पे कर दी है तो जितना भी इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो ऑटोमेटिकली होगी, यानी ऑटोमेटिकली तरीके से यहाँ पे आपको फिगर्स देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे भाई ये 6 कॉलम्स को आप प्रिपेयर कर लेते हो सिंपली आपको यहाँ पे सेव करा देना है। उसके बाद में नीचे की साइड में आप देखेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट का एक ऑप्शन यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे भी एक चेंज ये है कि नीचे की साइड में आप देखेंगे तो जो भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है और आपके पास में जो भी आईटीसीसी है उससे ऑटोमेटिकली सिस्टम यहाँ पे सेट ऑफ कर देता है। लेकिन अब इसके अंदर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल चुकी है बेसिकली। जैसे पहले क्या होता था, आईजीएसटी सबसे पहले पूरा सेट ऑफ होगा, ठीक है, उसके बाद में सीजीएसटी होगा, उसके बाद में एसजीएसटी होगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर्स को अब आप आराम से यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हाँ, आईजीएसटी आपको फुली सेट ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन सीजीएसटी एसजीएसटी में आप मैनुअली एडिट करके यहाँ पे आप अपना सेट ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका आईजीएसटी यहाँ पे जो है बेसिकली पूरा कवर नहीं कर पाता आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कैश के अंदर यहाँ पे जो है पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी यूपीआई नेट बैंकिंग के थ्रू आपको यहाँ पे एक चालान क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भाई सिंपली आप ना यहाँ पे क्रिएट चालान बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको सीधा रीडायरेक्ट कर देगा और जितने का भी पेमेंट करना है वो आपको सीधा बता देगा। तो बस यहाँ पे जनरेट चालान के ऊपर क्लिक करो, फिर आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाएगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के ऑप्शन मिल जाएंगे, वहां से आप पेमेंट कर सकते हो। तो जैसे भाई आपका चालान यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट होगा कुछ इस टाइप की आपको स्क्रीन दिखने वाली है, सिंपली आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आपका कैश बैलेंस यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। अब सिंपली आपको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर के ऊपर क्लिक करना है, सिंपली आपको एग्री एंड कंटिन्यू करना है। एक बार के लिए वार्निंग देगा, सिंपली आप इसको यस कर दीजिए तो आपकी टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाएगी। जैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ हो जाती है उसके बाद में नॉर्मली क्या होता था, यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल का एक ऑप्शन आपको मिल जाता था,
लेकिन अब यहाँ पे चेंजेस क्या आ चुका है, तो यहाँ पे अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको नीचे की साइड एक बटन दिखेगा टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। अब यहाँ पे चेंजेस ये है कि मान लीजिए अगर आपने कोई पास्ट पीरियड की यहाँ पे अगर कोई एंट्रीज जीएसटीआर 1 के अंदर की थी जो जीएसटीआर 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हुई है, पास्ट ईयर पीरियड की यहाँ पे कोई भी टैक्स लायबिलिटी है तो उसका अल्टीमेटली आपको ब्रेकअप दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फरवरी का मेरे को पीरियड बताने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली अब आपको क्या करना है, इस चीज को आपको बकायदा सेव करना है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे सेव कर लेते, अब वेरिफिकेशन बटन के ऊपर सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको अपना नाम सेलेक्ट करना है और सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो ईवीसी जैसे हम लोग नॉर्मली फाइल करते हैं ओटीपी के थ्रू, वैसे आप अपनी जीएसटीआर 3B को सबमिट कर सकते हो। तो भाई इसमें ना चेंजेस क्या हुआ है, चेंजेस मेन चेंजेस एक तो ये हुआ है कि अब सीधा प्रोसीड टू फाइल नहीं होगा, आपको जो टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप है उसको पहले सेव करना है, उसके बाद में आप ईवीसी कोड के थ्रू वेरीफाई कर सकते हो। इसके अलावा मैंने बताया जैसे 5.1 के अंदर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन जो है वो अपने आप होने वाली है और आप आईटीसी का जो यूटिलाइजेशन भी है वो भी अब आपके लिए फ्लेक्सिबल हो चुका है, प्लस इंटरेस्ट रेट सप्लाई है वो यहाँ पे लॉक हो चुकी है। तो गाइस इन सारे चेंजेस के साथ में आप यहाँ पे जीएसटीआर 3B जो है आप यहाँ पे इस तरीके से आप फाइल कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, प्लस अगर आप हमसे सर्विस लेना चाहते हैं कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।